एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। भाई इसको खोल दो खोल दो खोल दो इसको, अरे खोल दो भाई। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन है 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। हाँ भाई, तो इनके बीच का एंगल निकालने अगेन हमें देखना होगा कि एक तो एक पॉइंट हो जो दोनों पर लाई करे, है ना। कैसे देखते हैं अपन एंगल, एक तो कॉमन पॉइंट मानते हुए जहाँ पर इंटरसेक्ट करें, और फिर उस कॉमन पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो पहले क्वेश्चन में अपन ने लिख लिया एच के कितना होएगा ए स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कितना होएगा बी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट किया है ना, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव कितना आएगा वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है माइनस के बाय एच, है ना। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है एच बाय के, ठीक है, ये आ रहा है। लिख लो यहाँ तक। डायरेक्टली दिख गया है ना, m1 m2 कितना आ रहा है -1, m1 m2 -1 मतलब परपेंडिकुलर, है ना, कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है। ये लाइन किससे पास कर रही है, ओरिजिन से, है ना, और ये सर्कल का सेंटर क्या है 0 0। तो इमेजिन करिए अगर कोई लाइन है जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, तो दैट मीन्स दैट इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि सर्कल पर तो खैर ये टेंजेंट है ही, लाइन इज टेंजेंट टू इटसेल्फ, है ना। लाइन क्या होती है स्वयं पर टेंजेंट। तो अगर अपन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें ना, एक तो सर्कल पर और एक लाइन पर, दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा 90। तो दैट मीन्स कि दोनों कर्व क्या है हमेशा ऑर्थोगोनल। तो लाइन अगर किसी सर्कल के सेंटर से पास करती है तो लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल टू सर्कल। तुमने लैंग्वेज में भी देखा होगा लाइन इज नॉर्मल टू सर्कल। हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, है ना, दोनों को बराबर करो, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कितना होगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा कितना आएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। थोड़ा आपको ग्राफ से भी दिखना चाहिए। दोनों कर्व साइन और कॉस के आइसोगोनल, आइसोगोनल बताया था, जब दो कर्व जहाँ कहीं भी भिड़ते हैं हमेशा उनके बीच का एंगल सेम रहता है। जैसे आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो
लाइन है और ये जो लाइन है, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, दैट इज सेम, है ना, सिमेट्री से फील करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस तरह से ये एंगल। यहाँ पर तो खैर दिख ही रहा है कि दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सेम रिपीट करेंगे, तो यहाँ और यहाँ तो एंगल सेम आएगा ही। यहाँ पर भी विजुलाइज होना चाहिए कि एंगल इज सेम। तो कहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं, कोई एक एंगल निकाल लो, 45। साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस थीटा, और इसमें अपन ने 45 रख दिया तो कितना आएगा, 1/√2। और कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, इसमें अपन ने 45 रख दिया, कितना आएगा, -1/√2। m1 m2 आ गए। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स है ना, कितना होता है, tan थीटा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 + m1 m2, तो ये आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया, √2, नीचे आ गया हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, 2√2। तो आंसर है जो एंगल है दो कर्व्स के बीच का, वो है tan इनवर्स ऑफ 2√2। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एंगल है। अभी नेक्स्ट कर्व, दोनों कर्व ध्यान से देखो, 2y² = x³ और y² = 32x, दोनों कर्व ओरिजिन से पास कर रहे हैं, है ना, दोनों कर्व ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो ओरिजिन पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ओरिजिन पर टेंजेंट लाइन कैसे निकालते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म से। तो 2y² = x³ में लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, y², तो उसमें लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 कर दिया, कितना आ गया, y = 0। y² = 32x में लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, x, 32x या x0। तो एक पर टेंजेंट है y0, एक पर टेंजेंट है x0, तो ग्राफ कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, कर्व स्केचिंग करते हैं। तो y² = 32x, तो आपका ऐसा ग्राफ आएगा, और आपका जो y² = x³ है ना, थोड़ा इमेजिन करो, इस प्रकार का बनेगा। 2 को इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, 2 को इग्नोर कर दो, y² = x³ है, तो y कितना होगा, x³ या -x³। और y² = x³ में y की जगह -y रखा, ग्राफ क्या रहा, सेम। सेम रहने का मतलब क्या है, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, y की जगह -y रखा, सेम रहा। और देख लो, पावर अगर 1 से ज़्यादा होती है ना, तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, कॉनकेव अप। पावर 1 से कम होती है तो क्या बनता है, √x का कॉनकेव डाउन। ग्राफ सिमेट्रिक है इसलिए ऐसा बनेगा, 2 ब्रांचेज आएंगी। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है ना, तो आंखों से दिख रहा है, क्योंकि दोनों ग्राफ सिमेट्रिक हैं अबाउट x एक्सिस, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वही एंगल यहाँ पर होगा। और इधर का तो एंगल निकाल लिया अपन ने, 90 आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एंगल निकाल लेते हैं। तो दोनों को सॉल्व किया है ना, तो y² की जगह रख दिया 32x = x³, तो x0 आ रहा है, x² = 64, तो x आएगा 8 -8 तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, नेगेटिव तो दिख ही रहा है कि कोई पॉसिबल नहीं है y² नेगेटिव हो जाए। अच्छा, x0 है तो y कितना है, 0। अच्छा, x अगर 8 है तो y² = 32x में रखा, तो y² कितना आ रहा है, 16 का स्क्वायर। तो y की 2 वैल्यू आ रही है, +-16, यानी कि ये पॉइंट x8 y16, ये x8 y -16 है, ठीक है। अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं 2y² = x³ को, तो आएगा 2 × 2y × dy/dx,
और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x²। इसमें y की जगह ना ये वाले पॉइंट पर कंसिडर कर रहे हैं, y की जगह क्या रख दिया अपन ने 16 और x की जगह रख दिया 8 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 64, ये कितना आ जाएगा 64, तो m1 कितना आ गया 3। दूसरे कर्व को डिफ्रेंशिएट किया तो आएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 32। इसमें x तो रखने की जरूरत नहीं है, y की जगह रख दिया 16, तो m2 कितना आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा हाफ 1/2 है ना। तो एक जगह पर जहाँ पर कट हो रहा है वो 90 है, एक जगह कहाँ पर कटिंग हो रही है तो वहाँ पर आंसर है tan इनवर्स हाफ। ठीक है, लिख लो। y square is equal to x, x cube plus y cube is equal to 3xy। ये प्रूफ करना है एंगल बिटवीन द कर्व्स इज tan इनवर्स 16 का क्यूब रूट। ऑफ कोर्स ये जो एंगल निकालना है वो उस पॉइंट पर निकालना है जो ओरिजिन नहीं है, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज़ नॉट ओरिजिन। कोई और पॉइंट है जो कॉमन होगा वहाँ पर निकालना है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं फॉर टू कर्व्स। तो वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पर रख दिया अपन ने, एक्स की जगह रख देते हैं चलो वाई स्क्वायर, तो कितना आएगा वाई की पावर 6, वाई की पावर 3 और एक्स की जगह रख दिया वाई स्क्वायर इंटू वाई, है ना। तो वाई की पावर 6 आ जाएगा आपका 2y³। यहाँ से एक आ रहा है y इज इक्वल टू 0, एक आ रहा है y की वैल्यू 2 की पावर 1/3 दिख रहा है आराम से, है ना, 2 की पावर 1/3। अच्छा y 0 है तो x कितना आएगा, यहाँ से दिख रहा है 0, और y अगर 2 की पावर 1/3 है तो x कितना हो जाएगा 2 की पावर 2/3। ठीक है, तो इधर तो नहीं निकालना है अपने को, ठीक है ना। इधर तो अगर आप निकालना चाहें तो x0 है इस पर टेंजेंट, x0 इस पर टेंजेंट, और इस पर क्या है 3xy0, तो कितना आएगा 90 भी आएगा। x0 y0 आ रहा है ना, खैर उसे मतलब नहीं है ना अपने को, हटाओ उसको। हाँ, इसकी बात करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट किया 2y dy/dx इज इक्वल टू 1, तो m1 कितना आ गया, y की जगह रख दिया 1/2 की पावर 4/3। क्लियर है, 2 की जगह रख दिया अपन ने, y की जगह रख दिया अपन ने 2 की पावर 1/3। इसको डिफ्रेंशिएट किया 3x²
3y² dy/dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया तो ये आएगा 3y प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय dy/dx। ओके, अब x और y की जगह रखना चालू किया, 3 से तो काट ही दो, तो x², बेटे x कितना है आपका 2 की पावर है ना, तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 4/3 y² है ना, ये आएगा 2 की पावर 2/3 इंटू dy/dx। y कितना है 2 की पावर 1/3 प्लस x कितना है 2 की पावर 2/3 इंटू dy/dx है ना। इसको इधर ले गए तो कितना रहा है 0 मल्टीप्लाइड बाय dy/dx इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 4/3। हाँ भाई समझाओ भाई, ये पार्थ क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग है, क्या ये है, हाँ नॉट डिफाइंड, ऐसे मतलब भूत आ गया है ना। 0 इंटू समथिंग अगर कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा है दैट मीन्स dy/dx क्या नॉट डिफाइंड ऑफ द वर्टिकल लाइन। तो यानी कि इस ग्राफ पर है ना, इस ग्राफ पर जो टेंजेंट लाइन आ रही है इस पॉइंट पर दैट लाइन इज वर्टिकल। सब ठीक है ना, हाँ वर्टिकल आ रहा है। तो वर्टिकल एक इसमें बताया था ना आपको, क्या बताया था, अरे पन्ने मत पलटो, हाँ क्या बताया था 1/m, टेंजेंट ऑफ एंगल कितना होता है 1 स्लोप। तो कितना आ जाएगा टेंजेंट ऑफ एंगल, और इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 16 की पावर 1/3, दिख गया 2 की पावर 4 16 है ना, ये आ जाएगा। तो अल्फा कितना हो जाएगा 10 इनवर्स है ना, वही लिखा हुआ है ना। पिक्चर दिखाऊंगा ना, पढ़ के आया करो। आगे लिखो अगला क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये रिजल्ट याद करोगे तो फायदा होगा। 2 बार आ चुका है पिछले 5-7 सालों में। a1x² प्लस b1y² इज इक्वल टू 1, a2x² प्लस b2y² इज इक्वल टू 1, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, प्रूव दैट 1/a2 माइनस 1/1 1/b2 माइनस 1/b1। यहाँ पर साइड में लिख लो एलिप्स और हाइपरबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला है ना, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काम आता है। मतलब स्ट्रेट अवे ये लैंग्वेज आती है, एलिप्स एंड हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल है। तो ये रिलेशन याद रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ भाई, तो कैसे कैसे लिखना होता है अपने को ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन। एक तो कॉमन पॉइंट दोनों कर्व में रख दो, ठीक है। तो मान लिया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है h, इसमें रख दिया, कितना आएगा a1h² b1k² इज इक्वल टू 1, a2h² प्लस b2k² इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो कोई दिमाग लगाना नहीं है ना। डिफ्रेंशिएट किया इसको, कितना आएगा 2a1x प्लस 2b1y dy/dx है ना, इज इक्वल टू 0। सो स्लोप कितना आ रहा है -a1x अपॉन b1h_k, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। m1 m2 लिख दिया, एग्जैक्ट सेम पिक्चर आएगी, जहाँ जहाँ संसार में a1 है a1 की जगह a2, b1 की जगह b2। तो कितना होएगा -a1h अपॉन b1k -a2h अपॉन b2k है ना, इज इक्वल टू -1। क्या ट्राई क्या करना है अपने को, ट्राई करना है कि किसी तरह से h और k एलिमिनेट हो जाए
क्या ट्राई करना है, एच और के एलिमिनेट हो जाए और A1 A2 और B1 B2 में रिलेशन आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर फिगर दिख रहा है एच स्क्वायर, यहाँ पर फिगर दिख रहा है के स्क्वायर, तो ऐसा करें एच स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो एच स्क्वायर के स्क्वायर वहाँ पर भी आ जाएगा। ऑलराइट, तो उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, A1 माइनस A2 इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B1 माइनस B2 इंटू के स्क्वायर। क्लियर है क्या, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा और उत्कू उचका देंगे, उत्कू है ना उधर को। इसको कैसे लिखा भाई, माइनस से तो उड़ा दो, कितना आएगा A1 A2 एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस B1 B2 के स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इसको यूँ कर, यूँ कर दो, यूँ यूँ मतलब डिवाइड है ना, यूँ कर दो तो आपके एच स्क्वायर के स्क्वायर साफ। और अब तस्वीर साफ साफ दिख रही है, अरे बहुत साफ दिख रही है तो, है ना, लगता है आज बारिश हुई है ना, आसमान साफ है। 1/A2 माइनस 1/A1 सर, ठीक है ना, माइनस माइनस काट के और B1/B1 B2 कितना आएगा 1/B2, ये भी सर तुरंत ही प्रकट हो गया, है ना। हाँ भेड़ियों, इधर देखो, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर देख रहे हो क्या फंक्शन है, इवन है। क्या फंक्शन है, इवन है। ये एक फिक्स कर्व है, एक फिक्स कर्व है, इस पर एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ए पर डिपेंड करेगा ना, ए कैसा है। ए अगर 1 होगा तो कुछ बनेगा, ए अगर 2 होगा तो कुछ और बनेगा, ए अगर 3 होगा तो कुछ और बनेगा, है ना। सो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन ए, बट दिस इज अ फिक्स्ड कर्व। जैसे लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, फिक्स है, उसे फिक्स पॉइंट लाई कर रहे हैं, वी नो कौन से पॉइंट इस पे हैं। इस तरह से इस पर भी हमें पता है कौन से फिक्स पॉइंट हैं। ओके, तो पहला ख्याल ये है, ये पैराबोला बन रहा है और लीडिंग कोफिशिएंट एक्चुअली ए के साइन पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा करें, केस बना लेते हैं कि भाई ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा। ए नेगेटिव बना लिया, ए नेगेटिव में क्या बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, है ना। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैक्सिमा कितना आएगा, 0 पर आएगा और कितना आ रहा है 1, दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ शार्दुल, चमत्कार तो नहीं लग रहा है ना ये। हाँ, तो बनाते हैं इसका ग्राफ, इवन फंक्शन भी है तो ऐसे करके बन जाएगा। कोई डाउट? सही है ना? हाँ ठीक है। 4 रूट एक्स, बेटे 4 रूट एक्स कैसा बनेगा, सर ऐसे बनेगा। भाई ध्यान रहे जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, ये ग्राफ फंक्शन नहीं होता है ना, ये ग्राफ फंक्शन नहीं है ना, पर y इज इक्वल टू रूट एक्स ये अपने आप में फंक्शन है। रूट एक्स बताया था ऐसा होता है। इसमें बेटे x को 1 रखोगे तो y की 2 वैल्यू आ रही है ना, याद आ रहा है ना, 1 के लिए 2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, तो दिस इज नॉट फंक्शन, है ना, ये फंक्शन है, ये नहीं है। क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू रूट एक्स दोनों एक ही इक्वेशन है? नहीं है। ये अपने आप में y इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स है, ये केवल y इज इक्वल टू रूट एक्स है,
ठीक है ना, दोनों अलग अलग ऑल राइट थी। तो अब आंखों से दिख रहा है, आंखों ही आंखों में दिख गया अपने को, ठीक है ना, कि जब जब ऐसा होगा कितनी जगह भिड़ेंगे ये, अरे इधर देखो, हाँ, जब जब ये नेगेटिव होगा तब तब कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, एक आएंगे, तो एक ही पॉइंट कॉमन आएगा। तो ये पूरा इंटरवल ही आपका आंसर हो गया। जब जब ये नेगेटिव तब तब एक पॉइंट कॉमन, खत्म, ये आंसर माइनस इनफाइनाइट से 0। केस 2, अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया तो सेम प्रॉपर्टीज इसकी मेंटेन रहेंगी जैसे इवन फंक्शन है, परंतु अब की बार क्या होगा, अपवर्ड फेसिंग है तो मिनिमा क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो मिनिमा जो है 1 आएगा, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो बेटे अब अगर एक पॉइंट कॉमन करवाना है ना, एक पॉइंट कॉमन करवाना है तो कैसन होगा वो एक पॉइंट कॉमन, ऐसन होगा। अगर ग्राफ ऐसन बनेगा तभी जो है एक पॉइंट जो है कॉमन आएगा। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर को उचक गया तो 2 पॉइंट हो जाएंगे, अगर नीचे से चला गया तो क्या, फिर तो कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, ये अभी इसका तो पता ही है अपने को क्या करना होता है इसमें, कॉमन पॉइंट पर h, के और dy/dx क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट पर सेम, और मान लेते हैं इसको h, के, तो कितना होएगा, k = 1 + h²/a³, k = 4√h और dy/dx पहले वाले का कितना आ रहा है, हाँ भेड़ियों दिख रहा है ना, कितना आ रहा है, 2h/a³, दूसरे वाले कितना है, रूट का कितना आएगा, 1/2 रूट, और लफड़ा क्या है, h, ठीक है, ये आ जाएगा, गॉन गॉन गॉन, कितना आएगा, h³ 3/2 = a³, h कितना हो जाएगा, a², क्लियर, h कितना आ रहा है, a²। बेटे इसको और इसको सॉल्व करना है, क्या निकालना है, a निकालना है, निकाल सकते हैं अपन आराम से, क्योंकि h और k एलिमिनेट करेंगे वो 2 इक्वेशन से हो जाएगा, तीसरे में अपने को a मिल जाएगा। तो ये बात है ना, अपन ने यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, सब जगह रख दी ना, तो k कितना आ गया, 1/, क्लियर है क्या, ये बनेगा, ये बनेगा, दोनों को बराबर कर दिया, k है ना, हाँ k यार हार रही है वैसे आजकल, दोनों को बराबर कर दिया, बहुत ही घटिया जोक था ना, बहुत ही घटिया जोक। k कितना आ गया, 1/3, सॉरी a कितना आ गया, 1/3, ये अपना आंसर। हाँ भाई फाइनल आंसर बताओ, ओम आंसर क्या है सवाल का, यूनियन एलिमेंटल 1/3 है ना, ये आपका आंसर। IIT वाले इतने आसान सवाल नहीं पूछते हैं ना, IIT वाले थोड़े से और मुश्किल पूछते हैं। सो लेट्स सी व्हाट IIT वाले पूछते हैं। IIT वालों ने एक बार एक पैराग्राफ पूछा था, ठीक है, एक पैराग्राफ पूछा था इसी सवाल के ओत प्रोत, ठीक है ना, समवेयर इन द नेबरहुड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उन्होंने ये पूछा, एक तो भैया टच करा दो, है ना, टच करा दो एक तो, है ना, तो टच कराने के लिए पूछ लिया उन्होंने, कितना आ गया, 1/3 आ गया। ए पॉजिटिव दे दिया आपको, सुन रहे हो ना, ए पॉजिटिव दे रखा है, फाइंड ए इफ 2 पॉइंट्स कॉमन, फाइंड ए इफ 0 पॉइंट कॉमन। तो देखो आप ध्यान से देखो, अभी फिलहाल जो अपन ने किया, अपन ने तो टच करा दिया, तो आपको ये समझना है, मैं भी आपको समझा रहा था, मैंने आपको एम्फेसाइज किया था, दिस कर्व इज फिक्स्ड, इस पर x1 रखोगे तो y का एक फिक्स कोऑर्डिनेट आएगा ना, पर इस पर क्या है, a पर निर्भर कर रहा है ना। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, इम्पैक्ट, अरे इधर देखो तुम, हाँ क्या समझ में आना चाहिए आपको, इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए कि कोई चीज़ जो है अगर कहीं पर मौजूद होती है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से वो जो पूरा कर्व है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, उस पर क्या असर पड़ रहा है, उसके घटने बढ़ने से जो ग्राफ है उसका ग्राफ जो है कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो अगर आप ए का वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है ना, ए का वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका जो पैराबोला है उस पर क्या असर पड़ेगा, है ना। चलिए इसको एक बार फिगर आउट करते हैं बहुत ईजी वे में, मतलब y = x² है और यहाँ पर क्या लेमडा लगा दिया, लेमडा,
है ना। तो क्या है, अब आपको देखना है कि लेमडा जो है कैसे चेंज हो रहा है, तो इस वजह से इस ग्राफ पर क्या असर पड़ रहा है। लेट्स से जैसे 2x² है, मान लीजिए 4x² है ना। हाँ भेड़ियो, बनाओ इन तीनों का ग्राफ, x², 2x², 4x² का ग्राफ बनाओ। एक ही जगह बनाना है, एक ही जगह पर, हाँ एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। अरे मुंडी ऊपर, इधर देखो। पता है क्या होता है मनोबल? मन का बल। मनोबल क्या होता है? मन का बल। पता है हु वॉज द ग्रेटर बेटर वॉरियर, अर्जुन या कर्ण? कौन बेटर था? हैं? तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा था लड़ते हुए दोनों को, वो जीतता था। हाँ क्या? हाँ एग्जैक्टली, इट्स अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, पर ठीक है, फिर भी उसमें कुछ जगहों पर यही बताया गया कि कर्ण वॉज बेटर। ठीक है, एनीवेज पॉइंट इज, मनोबल से आप जीतते हो बहुत हद तक, बहुत सारी लड़ाइयाँ ना मनोबल से जीतते हो आप। तो आई होप आप सभी का मनोबल जो है बहुत अभी भी बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, मनोबल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आईआईटी क्लियर करने के लिए, कुछ भी, कोई भी बड़ा एग्जाम क्लियर करने के लिए मनोबल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। अभी मनोबल है ना अपने पास? हेलो, मनोबल है ना? हाँ होना चाहिए, उसी से एग्जाम क्लियर होता है। ठीक है ना, और एग्जाम में हार भी उसी की वजह से होती है, कम मनोबल की वजह से। ठीक है ना, कम मतलब रीजन इज दिस, रीजन ये है ना। तो तुम्हें पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? एक सारथी था ना उसका, शल्य, याद है? क्या करता था वो? हाँ कर्ण का। उससे बस युधिष्ठिर ने बोला था कि इसको है ना, इसका मनोबल गिराते रहो आप। इसको है ना ऐसे बोला कि अरे तू जीत नहीं पाएगा, अरे तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है ना, तुमसे ना हो पाएगा। उसको यही लगा आगे आगे तक कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब ये बस एक स्टोरी है, उसका एग्जैक्ट मतलब जो पॉइंट था, जो क्रक्स था, वो आपको ये सीखना चाहिए। तो अपने आसपास ऐसे लोगों को मत आने देना, है ना। अब ग्राफ बनाओ इसका। हाँ तुमने ये क्या बनाया, ये राइट फेसिंग क्यों बना दिया? तो अपवर्ड फेसिंग है ना। हाँ इसमें कौन सा वाला है ये? सर जैसे वो कोएफिशिएंट बड़ा होगा चौड़ा होता जाएगा। कोएफिशिएंट क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। हाँ। यानी कि ये 2 है, 4 है, 4 है तो 4 चौड़ा होगा। ओके देख लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये यूँ करके यूँ है, तो यूँ करके यूँ इस तरह से बनेंगे D0, और इस तरह से। तो जो स्लिम ट्रिम है वो कौन सा वाला होगा? छोटे है कोएफिशिएंट कम वाला। अच्छा, तो इसमें रखा अपन ने x की जगह 1, इसमें रखा x की जगह 1। 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 4। 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1। क्या हो गया? तो 1 पर जो ज़्यादा ऊपर है, जिसका y कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, वो क्या होगा? कोएफिशिएंट ज़्यादा वाला। यानी कि ये वाला क्या होगा? स्लिम ट्रिम होगा। इसीलिए मैं कह रहा था आपको इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए। देखो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे तो कैसे आएंगे? लोटा भर भर के आएंगे। 3 आएंगे सीधे, तुम समझ, 3 क्वेश्चन एक साथ आएंगे एक जैसे। और केवल पता है किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया ना, उसके बाद बस आपको इम्पैक्ट समझना है कि इसकी वजह से क्या असर पड़ रहा है। सो ए का वैल्यू यहाँ पर जो लैम्डा है, उसका वैल्यू अगर आप बढ़ा देंगे तो ग्राफ क्या सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब आप यहाँ पर बताइए, अगर ए का वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा? अरे कौन था ये? इतने जल्दी किसने बताया स्लिम ट्रिम? हाँ भाई, क्या जल्दी क्या है? आप देखिए ना भाई, यहाँ पर तो x² से मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर डिवाइडेड है ना, वो तो उल्टा असर पड़ेगा ना। तो x² का कोफिशिएंट अगर आप बड़ा करते जाएंगे
तो ग्राफ जो है बहुत तेजी से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा, है ना। और वहाँ पर ये बढ़ाओगे तो ग्राफ जो है फैल जाएगा, है ना। सो लेट्स से एक सर्टेन सिचुएशन में ए की वैल्यू 1/3 के लिए ये ग्राफ फिक्स कर दिया आपने, ये ग्राफ फिक्स, ये भी ग्राफ फिक्स, अभी फिक्स है। पर अगर आप अब ए को बड़ा करते गए तो अब आपका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे फैल जाएगा, यूँ करके। उसको वक्त लगेगा ऊपर जाने में, क्योंकि आपने उसके नीचे उसके अंदर बोझ दबा दिया, आपने उसे इमोशनली अटैच कर दिया, आपने उसका मनोबल कम कर दिया ना। ए का वैल्यू जो है आपने बढ़ा दिया, तो एक्स बढ़ने से क्या हो, कुछ नहीं, उसका मनोबल कम है ना, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कितने पॉइंट आएंगे, 2 आ जाएंगे। हाँ, तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 पॉइंट्स के लिए? अरे 1/3 से बड़ा, इसका आंसर क्या है, पहले वाले का आंसर है 1/3 से इनफाइनाइट। दूसरे वाले का आंसर क्या है, वो स्लिम ट्रिम कर दोगे ना तो यूँ हो जाएगा, यूँ ऐसे हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना, तो 0 से 1/3। लिखो, मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल मात्र दिया है, हो सकता है ग्राफ में जो इम्पैक्ट है वो किसी और तरीके से पूछ रहे हो, है ना। अब तो सवाल पे डिपेंड करता है, आपकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है, आप कितने चालाक हैं, होशियार हैं।